हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें शोल्डर, आर्म होल और नेक की विड्थ कैसे लेनी है। आप कोई भी गारमेंट बनाएं, चाहे आप कुर्ती बनाएं, ब्लाउज बनाएं या फिर कोई ड्रेस बनाएं, हमें जो भी प्रॉब्लम आती है वो यही होती है कि नेक विड्थ कैसे निकालें, शोल्डर कैसे निकालें या फिर हम अपने आर्म होल की शेप कितने पर दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारा नेक जो है डीप नेक है तो हमने आर्म होल, शोल्डर और नेक विड्थ कैसे लेनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हर चीज को डिटेल में बताया गया है। फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की शेप में भी बहुत डिफरेंस आता है, तो उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में हमने डीप नेक को कवर किया है। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें कॉलर नेक और शॉर्ट नेक के बारे में बताया है, तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम बात करते हैं डीप नेक की। डीप नेक कौन सा होता है? जो 5 इंच से लेकर 12, 13 मतलब 15 जितना भी मैक्सिमम हम लेते हैं वो सारे मतलब 5 से ऑनवर्ड जितने भी होंगे वो हमारे डीप नेक कंसिडर किए जाते हैं। अब मैं आपको इंडिविजुअल बता देती हूँ कि एक एक इंच पर हमने कैसे शोल्डर, आर्म होल वगैरह लेना है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ नेक डीप, कि हमारा नेक कितना होगा। यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर और यहाँ पर हम लेंगे आर्म होल। ठीक है, अगर आपका नेक 5 है या 6 या 7, 8, 9, 10 या 10 से प्लस 10 और 10 ऑनवर्ड्स जितने भी होंगे वो सारे हमने इसी में कंसिडर करने हैं। अब हमने क्या करना है, अगर हमारा जो नेक है 5 इंच का है, ये जब भी हम बात करते हैं बैक नेक की ही बात हो रही है। अब बैक नेक आपका 5 इंच हो, 6 इंच हो, उसी में हमने इस तरह से लेना है। हम फ्रंट के नेक को नहीं देखते हैं। जब भी हमने शोल्डर और आर्म होल लेना होता है हम बैक नेक के अकॉर्डिंगली ही लेते हैं। चलिए, अगर मेरा नेक 5 इंच है तो मैं इसमें से माइनस करूंगी ½ इंच। 6 इंच में से हम माइनस करेंगे 0.75। 7 इंच में से मैं माइनस करूंगी 1 इंच। 8 में हम माइनस करेंगे 1.5 इंच और 9 में हम माइनस करेंगे 1.75 और 10 इंच या उससे ऊपर जितने भी गले हों हम माइनस करेंगे 2 इंच। अब ये मैंने माइनस के पॉइंट्स लिख दिए हैं। माइनस किस में से करना है? अब मान लीजिए जो मेरा शोल्डर है, मेरा फुल शोल्डर कितना है? 15 इंच का। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आया? 7.5 इंच। तो ये जो हमने नंबर माइनस करने हैं ना, ये 7.5 इंच में से हम करेंगे। अगर मेरा शोल्डर 15.5 इंच होता मतलब 15.5 होता तो मैं उसका हाफ करती, तो कितना आता? 15.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 7.75। तो मैंने जो माइनस करना था वो 7.75 में से ये नंबर माइनस कर दी। क्लियर है इतना? चलिए अब हम माइनस करते हैं। अब हमने माइनस किया 7.5 में से अगर मैं ½ इंच माइनस करूंगी तो कितना आएगा? 7 इंच। यहाँ पर अगर मैंने 7.5 में से 0.75 माइनस किया तो आया 6.75। यहाँ पर आएगा 6.5 और 7.5 में से अगर मैं 1.5 इंच माइनस करूंगी तो आएगा 6 इंच। उसके बाद अगर मैं 7.5 में से माइनस करूंगी 1.75 तो आएगा 5.75 और यहाँ पर आएगा 5.5। अगर मेरा नेक बैक साइड से 5 इंच का है तो मैंने शोल्डर कितना लेना है? 7 इंच। अगर मेरा बैक नेक 6 इंच का है तो मैं शोल्डर लूंगी 6.75। 7 इंच पर 6.5। अगर मेरा नेक 8 इंच का है तो मैं 6 इंच का
शोल्डर लूंगी, 9 पर हम 5.75 और 5.5 लेंगे अगर हमारा नेक 10 या 10 से अबव है। अब हम बात करते हैं आर्म होल की। आर्म होल निकालने का सीधा ही फॉर्मूला है कि जितना हमने यहाँ माइनस किया है उसका हाफ हम यहाँ माइनस करें। तो इसका हाफ कितना आएगा 0.25, आधे का हाफ कितना हुआ 0.25। अगर नहीं समझ आए तो कैसे करेंगे, 0.75 है डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 0.3। तो यहाँ पर भी 0.3 ले सकते हो आप, या फिर आप 0.25 ही ले लीजिए। ये आया 0.3, मैं अभी यहाँ पे 0.3 ही लिख लेती हूँ। यहाँ पर आया 0.5, 1.5 का आया 1.5 डिवाइडेड बाय 2 0.75, 1.75 का आया 1.75 डिवाइडेड बाय 2 आया 0.8 और यहाँ पर आया 1 इंच। अब ये हमने माइनस करने किस में से 7.5 में से। तो 7.5 में से अगर मैं 0.5 माइनस करूंगी यानी कि 7.5 माइनस 0.25 तो कितना है मेरे पास 7.25। अब ये जो नंबर है और जो ये नंबर है ये थोड़ा सा देखने में ऑकवर्ड लग रहा है, तो अगर आपने इसको राउंड फिगर करना है तो आप इसको 0.25 भी ले सकते हो और इसको 0.75 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक लाइन का फर्क पड़ेगा। एक लाइन मतलब एक सूत का फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है, तो इतना कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर भी अगर मैंने माइनस किया 7 पॉइंट, यहाँ पर भी कितना आया 7.25, यहाँ माइनस किया 7 इंच, यहाँ माइनस किया 7.5 माइनस 0.75 कितना आया 6.75, यहाँ भी आया 6.75 और यहाँ आया हमारा 6.5 और इसके ऊपर जितने भी नेक होंगे हमारे 6.5 ही आर्म होल चलेगा। इस तरह से हमने आर्म होल और शोल्डर लेना है। हम आर्म होल और शोल्डर तो बहुत आसानी से ले लेते हैं। कई बार क्या होता है जब हम 10 से ऊपर नेक बनाते हैं तो 5.5 इंच हम लेते हैं। 5.5 इंच अगर हम शोल्डर लेते हैं तो जो बैक क्रॉस होता है ना, जो बैक साइड से कई लोगों को कुर्ती या ब्लाउज वगैरह जो होता है वो फंसने लगता है, टाइट लगता है, खिंचता है। तो वो क्यों खिंचता है, क्योंकि इस केस में हम बैक क्रॉस या फ्रंट क्रॉस की शेप सही ढंग से नहीं देते। तो वहां पर हमारी शेप, बैक क्रॉस की शेप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है और वो हमने कैसे देनी है वो अब हम देखते हैं। चलिए, शोल्डर और आर्म होल हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं, पहले आपको ड्राफ्टिंग दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आ गया। यहां पर मान लीजिए मैं अभी एक स्टैंडर्ड साइज ले लेती हूँ कि 7 इंच आप नेक बना रहे हैं, तो 7 इंच के नेक में आपने कितना शोल्डर लेना है 6.5, तो ये 6.5 आ गया। और आर्म होल कितना लेंगे, आर्म होल आएगा आपका 7 इंच, तो आर्म होल आ गया ये 7 इंच। इतना क्लियर है। अब हमारी बारी आती है बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस की। देखिए जो बैक क्रॉस होता है ना वो कभी भी आपके शोल्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। अब हमारा शोल्डर कितना था, शोल्डर है 7.5, मतलब आपका जो बैक क्रॉस होगा ना वो 7 इंच हो सकता है, 7.25 हो सकता है या 7.5 हो सकता है, बट आपका जो बैक क्रॉस है वो 8 इंच नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए शोल्डर की शेप कैसे आती है, इस तरह से हमारी होती है और यहाँ से आर्म होती है। हम अगर पूरा लाइन टू लाइन मेजरमेंट लेते हैं आर्म का तो ही हमारा 7.5 बैक क्रॉस आएगा, अदरवाइज आधा इंच कम ही आता है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसे हम मानते हैं बैक क्रॉस। ऐसी ही लाइन फ्रंट में भी होती है, बैक में भी, तो ये जो चीज होती है इसको हम बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस कहते हैं। तो ये हमेशा शोल्डर से कम ही होगी या उसके बराबर होगी। तो हमने क्या करना है, जब भी हम बैक क्रॉस लेते हैं तो हमारा जो शोल्डर होता है उससे हम आधा इंच तक कम कर सकते हैं। तो 7.5 में से अगर मैं आधा इंच माइनस करूँ तो 7 इंच, और फ्रंट क्रॉस में 1.5 इंच तक कम कर सकती हूँ। तो यानी कि अगर 7.5 में से मैं 1.5 इंच कम करूँ तो कितना आएगा 6 इंच। तो मतलब मैं बैक क्रॉस 7 इंच और फ्रंट क्रॉस 6 इंच तक ले सकती हूँ। अब एक चीज और,
जैसे जैसे नेक डीप होता जाता है, जो बैक क्रॉस होता है या जो बैक क्रॉस की जो लाइन होती है, नेक जो है बैक से वो फैलने लगता है। जैसे नेक ऐसे होगा ना, जितना ये ऊपर होगा ये कम फैलेगा, जैसे ये डीप होता जाएगा तो वो इस साइड में फैलता है नेक। तो इसीलिए हमें अपने बैक क्रॉस की शेप चेंज करनी है। तो कैसे करेंगे? अब ये 6.5 इंच है, तो हम क्या करेंगे, आधा इंच यहां से लेंगे, क्योंकि 7 इंच का नेक है, हम 6.5 पर ले सकते हैं, क्योंकि नेक ने फैलना भी है। हमने यहां से, यहाँ पे मान लीजिए आपकी चेस्ट की फिटिंग है, तो यहां से ये बैक क्रॉस की हमारी फिटिंग आ जाएगी, आर्म होल की शेप आ गई। फ्रंट के लिए हम आधा इंच अंदर आएंगे और इस तरह से हमने शेप दे देनी है। क्लियर है? अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारी जो है शोल्डर 5 इंच का आ गया या 5.5 इंच का आ गया, देखिए ये जो शोल्डर है मैं 5.5 इंच ले लेती हूँ। 10 इंच का नेक है तो मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच, और मेरा आर्म होल कितना आएगा? आर्म होल होगा मेरा 6.5। ये मेरा 6.5 आ गया, ठीक है, ये 6.5 हो गया। अब इस केस में हमने क्या करना है, ये चेस्ट की मार्किंग है। जब हमारा शोल्डर, मतलब हम डायरेक्टली 1.5 इंच, जैसे ये देखिए, ये हमने क्या किया है, जब हमारा शोल्डर, जब हम शोल्डर में से 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच तक हम कम कर लेते हैं, तो हमारी जो बैक क्रॉस की शेप है वो खड़ी शेप आती है। क्यों आएगी? देखिए खड़ी शेप होती क्या है, पहले आप वो समझिए। खड़ी शेप होती है, जैसे ये मिड पॉइंट आ गया इसका, इस पूरी लाइन का, जब हमने यहां शेप दी थी तो देखिए इस तरह से दी थी, ये होती है डीप शेप। ओके, अब खड़ी शेप कैसी होगी, हमने क्या करना है, थोड़ा सा इससे ऊपर आके यहां से ही शेप दे देनी है, ये हो गई। और अब जैसे 5.5 इंच था तो हमने इसे आधा के इंच नीचे आना है, स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना, यहीं से हमने शेप आर्म होल की दे देनी है। तो ये हमारी आ गई बैक क्रॉस की शेप। अब क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा ये कपड़ा होगा ना वो बाहर की तरफ खींचेगा, तो आपका जो शोल्डर है वो बैक साइड से आपको टाइट नहीं होगा। सिर्फ ये चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। जितना हमारा शोल्डर डीप हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, हमारे बैक क्रॉस की शेप उतनी ही खड़ी शेप हो जाती है। क्लियर है? अब हम आते हैं शोल्डर स्लोप पर। शोल्डर स्लोप क्या होता है, जो हम कंधे डाउन करते हैं। तो देखिए डीप नेक में हम कंधे डाउन नहीं करते हैं, बट अगर आपने करना है तो जब भी आप डाउन करें तो सभी में 0.25 इंच ही, यहां से जितनी भी नेक की विड्थ होगी यहां से 0.25 इंच ही हमने ये कम करना है। उसका कारण क्या है, देखिए अगर आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कम करने का कारण क्या होता है, अगर हम ये कम नहीं करते ना तो यहाँ पर ना थोड़ा सा एक लाइन, ये कॉर्नर सा उठा उठा सा लगता है, तो उस कॉर्नर को हटाने के लिए हम यहाँ से क्या है, थोड़ा सा एक लाइन या 0.25 तक कम करते हैं। तो शोल्डर स्लोप इस तरह से देनी है जब डीप नेक है। इवन अगर 10 इंच का नेक आ जाए तो आप उसको मतलब 0.1, मतलब 0.1, एक लाइन, एक सू जितना ही कम कीजिए, अदरवाइज नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। तो डीप नेक में शोल्डर स्लोप 0.25 आएगी, और यहां भी ये शोल्डर स्लोप लास्ट में ही देनी है। लास्ट में देने का मतलब है, पहले मैंने कंधे बनाए, उसके बाद मैंने आर्म होल ड्रॉ किया, उसके बाद हम शोल्डर की स्लोप देंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि मैं जो ये फॉर्मूले लगा रही हूँ वो सारे शोल्डर बेसिस पर लगा रही हूँ, शोल्डर को ही मानकर उसमें से ही माइनस करके हमने सारे मेजरमेंट्स लिए हैं। अगर मैं चेस्ट का फॉर्मूला लगाती तो मैं क्या करती, पहले शोल्डर स्लोप लेती, उसके बाद आर्म होल का मेजरमेंट लेती, ठीक है। तो चेस्ट के फॉर्मूले में और जो हमारा आर्म होल का जो शोल्डर के बेसिस पर यही फर्क होता है कि हम स्लोप जो है एक में पहले देते हैं, एक में बाद में देते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक विड्थ के बारे में। देखिए नेक विड्थ का तो सीधा सा ही हिसाब है कि जब भी आपने मेजरमेंट लिया किसी क्लाइंट का, किसी कस्टमर का, जब भी उसने आपको कहा कि मुझे नेक जो भी बनाना है, वी नेक बनाना है, 5 शेप बनाना है, जैसा भी उसने कहा, आप उससे उसी वक्त पूछ लीजिए कि आपको शोल्डर पर जो पट्टी चाहिए, शोल्डर पट्टी, वो कितने इंच की चाहिए। जैसे ही आप ये चीज कवर करेंगे आपको आपके नेक की डेप्थ मिल जाएगी।
कैसे? विड्थ मिल जाएगी, डेप्थ नहीं विड्थ मिल जाएगी। कैसे? देखिए ये हमारा नेक है, जैसे इस तरह से होता है, जैसे ये गर्दन और इस तरह से आई बॉडी। अब अगर आपने उससे पूछ लिया कि यहाँ पर कितना पट्टी चाहिए, मतलब नेक ऐसे होना चाहिए कि ऐसे हो नेक, कि यहाँ तक हो नेक, इतना खुला हो, कि एकदम इतनी सी पट्टी चाहिए, दिखे इतनी इतनी सी, ऐसे खुला हो, ठीक है। तो आपने ये पट्टी, इसको यहाँ पर कपड़ा उसको कितना चाहिए ये पूछ लेना है। अगर वो कहता है मुझे 2 इंच की पट्टी चाहिए ये शोल्डर पर, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं हो, मुझे थोड़ा खुला सा हो, ब्रॉड सा गला हो, भले ही डीप हो, बट मुझे शोल्डर पर सिर्फ 2 इंच की पट्टी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जितना भी आपने नेक लिया होगा, देखिए जैसे आपने मान लीजिए आपने शोल्डर लिया 6.5 इंच का और ये आपका आर्म होल आ गया। आपने क्या करना है, यहां से इस साइड से मेजर करना है, ठीक है। 2 इंच की इसको पट्टी चाहिए थी, 2 में 1 इंच आपने स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है, तो कितना हो गया, 3 इंच हो गया। आपने यहां से 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, यहां आ गई 3 इंच। यहां से उसके बाद जो भी उसकी नेक की डेप्थ होगी, तो यहां से ये जो आएगा सारा का सारा हमारा नेक की विड्थ आ जाएगी। मान लीजिए उसने 7 इंच बनाया है, तो 7 इंच का फिर बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से नेक की शेप देंगे। क्लियर है? तो ये पट्टी कितनी आएगी आपकी, 3 इंच की आएगी। अब बाई चांस आपका जो शोल्डर होता वो होता 5.5 इंच का और ये आपका आर्म होल होता, तो भी आपने क्या करना था, यहां से यहां पर 3 इंच तक ही आना था। उसके बाद 7 इंच 8 इंच, क्योंकि 5.5 शोल्डर है तो आपका नेक कितना होगा, 5.5 अगर आपने शोल्डर लिए तो कितना होगा नेक, 10 इंच। तो 10 इंच तक आपने इसको डीप बनाना था और इस तरह से हमने इसकी शेप देनी थी। क्लियर है इतना? तो इस तरह से आप लीजिए। बाकी यहां पर जितना कपड़ा बचे, 1 इंच बचे तो 1 इंच नेक की विड्थ होगी, 1.5 इंच बचे, 2 इंच बचे, 4 इंच बचे, जितना भी बचेगी वो आपकी नेक की विड्थ आ जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको ये ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा कि 10 इंच के ऊपर मैं 2.25 लूं, 2.5 लूं, 3 लूं, इस तरह से। क्लियर है? एक तो ये मेथड है, या फिर एक सिंपल मेथड है कि आप ओवरऑल डीप नेक जब बना रहे हैं तो 2.25 या 2.5 इंच का नेक रख लीजिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप कटिंग कर दीजिए। अब जब हम 2.25 या 2.5 इंच रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए जैसे यही आप, इसी पर मैं आपको समझाती हूँ। ये 6.5 इंच था, आपने 2.5 इंच का नेक रखा, तो यहां से आ गया आपका 6.5 माइनस 2.5, तो यहां पर आपने रखा ये 2.5, मान लीजिए आपने नेक की विड्थ रख ली, तो बाकी कितना शोल्डर रह गया, 4 इंच का रह गया, ठीक है। आधा आधा इंच सिलाई में चल जाएगा, तो 3 इंच की शोल्डर पट्टी यहाँ पे आपको शोल्डर पे, ये जो आपका शोल्डर में यहाँ पर था ना, ज्यादा कपड़ा दिखेगा। इसीलिए कई कस्टमर नहीं चाहते हैं कि उनके शोल्डर पर ज्यादा कपड़ा दिखे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप कस्टमर से पूछ लीजिए कि आपको शोल्डर पे कितनी पट्टी चाहिए, मतलब आपका जो शोल्डर पर पट्टी आए वो कितनी चौड़ी आपको अच्छी लगती है, तो उसके अकॉर्डिंगली कि आप नेक की विड्थ बाकी सबको ले लीजिए। अब 2.25 2.5 लेने पर सिर्फ यही प्रॉब्लम आएगी कि कई बार कस्टमर को थोड़ी पट्टी चाहिए होती है, कई बार कस्टमर को ज्यादा चाहिए होती है, तो हर एक कस्टमर की चॉइस अलग होती है। इसीलिए आप उसी से डिस्कस कर लीजिए कि शोल्डर पर पट्टी कितनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली नेक बना दीजिए। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप कोई भी कुर्ती बनाएं, ब्लाउज बनाएं या फिर कोई ड्रेस बनाएं डीप नेक की, तो आपने इसी तरह से शोल्डर लेना है, आर्म होल लेना है। शोल्डर स्लोप क्या है वो तो ऑटोमेटिकली 0.25 ही हम लेंगे। अगर हम बात करें नेक विड्थ की, वो तो हमने शोल्डर पट्टी पूछनी है और उसके अकॉर्डिंगली शोल्डर पट्टी निकाल देनी है। तो इस तरह से आपने, अगर आपका शोल्डर 15 या 15.5 इंच का है, तो आप अपना नेक डीप बना रहे हैं, इस तरह से शोल्डर और आर्म होल लीजिए, आपकी जो गारमेंट है उसकी शेप अच्छी आएगी, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये मेन आपको मैंने टेबल बता दिया, इसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। वन थिंग मोर,
यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि जब आप कोई ब्लाउज, कुर्ती या कोई भी ड्रेस ऐसी बना रहे हैं जिसमें आप आर्म होल में डाट दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर है ना इस तरह से डाट आती है यहाँ से इस तरह की, जैसे ये आर्म होल है, ये नेक आ गया आपका, तो यहाँ पर अगर आप डाट दे रहे हैं तो क्या होता है, डाट देने से क्या होगा, हमारे फ्रंट वाला जो आर्म होल है ना उसकी जो शेप है वो टूट जाती है, ठीक है, गलत हो जाती है। तो हमने क्या करना है, डाट देने के बाद फ्रंट वाले आर्म होल को रीशेप करना है दोबारा। ये जैसे ही हम रीशेप करेंगे तो हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट शेप में आ जाएगा और फिर हम अपने गारमेंट को पूरा कर सकते हैं। लास्ट में एक चीज और, अब हमारे पास क्या है कि जैसे ये देखिए, यहां पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये आपने आर्म होल लिया और ये इस तरह से आपने ड्रॉ किया, ये नेक आ गया आपका। लास्ट में आपने क्या करना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कटिंग करने से भी पहले, कि आर्म होल को चेक करें। अब जब आप कस्टमर का नाप लेंगे तो उसमें आपने आर्म होल का नाप भी लिया है। मान लीजिए कस्टमर का जो आर्म होल है वो 18 इंच आता है, तो आपने इसको मेजर करके देखना है। तो आपके पास ये कितना होना चाहिए, 1 प्लस स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके 19 इंच आपका फ्रंट और बैक का आर्म होल होना चाहिए। अगर तो 19 इंच आ रहा है देन आप कटिंग कर दीजिए। अगर आपका आर्म होल जो है 19 इंच से छोटा आ रहा है, छोटा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो आपने ये लाइन लगाई थी ना, ये वाली, इस लाइन को आप नीचे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो लाइन क्या हो जाएगी, लाइन शिफ्ट होगी नीचे की तरफ, ओके। अगर आपका आर्म होल बड़ा आता है, मतलब 19 आपको चाहिए और 22 आ जाता है, तो आपने क्या करना है, लाइन को आपने शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, जैसे ये लाइन अब यहां आ जाएगी और यहां पर आपने इस तरह से शेप देनी है। अब ये आर्म होल को चेक करना जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जिनका शोल्डर 15 साढ़े 15 इंच का होगा, बट किसी के कंधे पतले होंगे, किसी की आर्म्स पतली होंगी, किसी की चेस्ट हैवी होगी और बाइसेप हैवी होगा, तो उसकी वजह से आर्म होल में फर्क आएगा। तो इसीलिए आर्म होल को चेक करना जरूरी है। आर्म होल को अगर आप एक बार चेक कर लेंगे और प्रॉपर मेजरमेंट ले लेंगे, आपकी कुर्ती या ड्रेस कभी भी गलत नहीं होगी, क्योंकि जो झोल आता है वो आर्म होल में ही आता है। और अगर हमने आर्म होल की परफेक्ट शेप ले ली है, परफेक्ट फिटिंग ले ली है, तो फिर तो कोई गलती होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो आपने उसको चेक करना है, अगर तो ठीक है तो आप कटिंग कीजिए, नहीं तो आपने लाइन को ऊपर या नीचे शिफ्ट करना है अकॉर्डिंग कि ज्यादा है या कम है आर्म होल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे डीप नेक में 15 और साढ़े 15 शोल्डर में हम शोल्डर और आर्म होल लेते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।